नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपीट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए सामान्य जागरूकता की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सामान्य जागरूकता के 150 क्वेश्चंस को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस अंकित भाटी सर की बुक से लिए गए हैं, सामान्य जागरूकता के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इसलिए आपको क्लास को अंत तक देखना है और अंत तक आप लोग बने रहिए। सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्रोशिया की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो क्रोशिया की मुद्रा क्रोएशियाई कुना है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और क्रोएशियाई एक यूरोप देश है और इसकी राजधानी की बात करें तो जाग्रेब हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान केंद्र उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह कभी भी भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों। प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडैकनॉल कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पलनी पर्वत, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है। मड़ई महोत्सव, ध्यान रखिएगा, मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों बेसबॉल। खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर भी होगा यहाँ पर बेसबॉल, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए द हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर अगला है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक लेखिका आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका किरण बेदी हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर फटाफट दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों क्या बनेगा? 1992। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लुपुथुर हाथी अभयारण्य स्थित है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 64 है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन डी 24 जनवरी को। भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 65। यहाँ पे देखेंगे नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहू आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहू आंध्र प्रदेश युग्म का मिलान सही नहीं हो दोस्तों। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66 है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? आपको बताना है। तो कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम तेंगे या तेनगे है और इसकी राजधानी का नाम है नूर सुल्तान।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तेनगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भारत में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली आपको पहली महिला का नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तन्वी शाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70 यहाँ पर, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के 8 राज्यों से लगती है। पहला बिहार है, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी लगती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौक पोरना भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको देना है दोस्तों यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। चौक पूर्णा का अर्थ होता है चावल व आटे का प्रयोग करके दीवारों और फर्श को विभिन्न डिजाइनों से सजाना, और चौक पूर्णा शैली उत्तर प्रदेश राज्य की लोक कला शैली से है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बर्मा की मुद्रा क्या है? तो बर्मा की मुद्रा हो जाएगा क्यात, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह पहले चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जापान देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर होगा भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस की राजधानी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मिन्स्क है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध बैडमिंटन खेल से है। वे गोरखपुर जिले के हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64 का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ राइट आंसर जो होगा ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिवेणी महोत्सव उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलेशियाई रिंगित। मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगित है, और इस मुद्रा को 100 सेन में विभाजित किया जाता है, और मलेशियाई रिंगित को मलेशिया के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इरविकुलम या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल सेपक टकराव या सेपक टकरा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेपक टकराव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंगेरियन फोरिंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो संगाई महोत्सव भारत के मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और वॉलीबॉल को वर्ष 2017 में नेपाल का राष्ट्रीय खेल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 70, यहाँ पर फिल करना है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 ईयर होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 61, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी, सैम मानेकशॉ। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तेरह ताली नाम का लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, लेंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडर पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अष्टमुडी की अर्धभूमि में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा, अष्टमुडी की जो आर्द्रभूमि है केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाम पेन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला, यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी से बन जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर।
क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? तो भारत की संसद 2 सदनों में विभाजित है, राज्यसभा उच्च सदन जिसे कहते हैं, दूसरा लोकसभा जिसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों सदनों की स्थापना की बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अंतर्गत होता है। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंभीरा। क्वेश्चन नंबर अगला 65, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 67, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 21 मई को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। और रांची शहर को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। और हुंडरू जलप्रपात रांची शहर का प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 69, लाई हरोबा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन सी, मणिपुर का है। लाई हरोबा त्यौहार भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इडुक्की बांध भारत के केरल राज्य में पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरियार नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाठी कर्नाटक। इसका राइट जवाब हो जाएगा लाठी कर्नाटक युग्म गलत दिया गया है। लाठी नृत्य पश्चिम बंगाल के लोक नृत्यों में से एक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 66, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की मुद्रा पटाखा है। तो ध्यान रखिएगा, मकाऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर अगला 68, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शास्त्रीय गायन। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रॉस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा 64 का ए हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता है जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1997।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोवा का लोक नृत्य लोकगीत क्या है? तो गोवा का लोकगीत मांडो है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्योंगयांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर कोरिया का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो दाचीगाम आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय मत्स्य पालन शिक्षण संस्थान मुंबई में है दोस्तों। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आप बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए बनेगा खुशवंत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 65 ऐतिहासिक भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 का जो आंसर होगा 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर अगला, राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, केरल के किस मंदिर का इनका अपना हाथी अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुरुवायूर। ध्यान रखिएगा, गुरुवायूर मंदिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लातविया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लातविया देश की राजधानी का नाम रीगा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बागुरुब्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आंसर होगा असम का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? तो यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 62, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग से सुमेलित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी घूमर बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर राजस्थान का एक लोक नृत्य है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्मेनिया की राजधानी क्या है? तो आर्मेनिया की राजधानी एरेवान है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर होगा सितार से संबंधित है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, कार्टाजेना शहर जो जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोलंबिया में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन डी रिस्टोर आवर अर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70 है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर देहात में। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 61, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 19 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोगाली बिहू उत्तर भारत के उत्सव जो है भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम क्या है? नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश लखनऊ जिले में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर WTO हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चिन लोन। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिन लोन है, जिसे केन बॉल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 69 है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो 6 अप्रैल यहाँ पर दिया गया है, 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाहत। थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम थाई बात या बहत है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61, सेशेल्स की राजधानी का नाम क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया है और मुद्रा की बात करें तो सेशेल्स रुपया है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, डांस फॉर्म और उसके राज्य की सही जोड़ी चुनें। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पडायनी केरल। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर 3 मार्च को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धन्वंतरी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीरा कुमार को। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय शक्ति मिशन। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल पाटो है। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो सप्तरथ जो मंदिर है वो महाबलीपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, इकोनॉमी नाइट मेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड इट्स क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो आपके छूट गए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में हिम तेंदुए की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 64,
भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो त्रिपुरा, मेघालय तथा मणिपुर का स्थापना दिवस संयुक्त रूप से 21 जनवरी को मनाया जाता है। इन तीनों का गठन 21 जनवरी 1971 में किया गया था और 1 नवंबर को हरियाणा, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और राष्ट्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करें तो नई दिल्ली में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में है और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यूनान की मुद्रा क्या है? तो यूनान की मुद्रा यूरो है। यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कुमार की वंश नौका दौड़ यहाँ पे आपको फिल करना है। उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाली सबसे प्रतिष्ठित नौका दौड़ है। तो यहाँ पर 69 का जो आंसर हो जाएगा ओडम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है, करेज एंड कन्विंसन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, BK शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप इस क्लास में दोस्तों आपने सामान्य जागरूकता के 150 क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है। तो इसलिए जो चीज़ें आप पढ़ें वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।